4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद। तस्वीर जो मैंने लगाई है ये भारतीय जनता पार्टी के उन चेहरों की है जिनके बारे में ये कहा जाता है यदा कदा कि साहब मोदी जी की बुनियादों को शायद ये खोखला कर सकते हैं। उनके मुंह से ऐसी कोई बात निकली नहीं है कभी, छोटी मोटे इशारों के अलावा। लेकिन लोग कहते हैं, कोई नितिन गडकरी को लेकर बनाने लगता है बात, कोई कहीं की लेकर आ जाता है। इसके अंदर आरएसएस के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका कि आरएसएस के हाल क्या हैं। लेकिन ये जो नितिन गडकरी, शिवराज चौहान और ये तमाम लोगों के जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं दोस्तों, बात यह है कि मोदी जी को बिहार का चुनाव इसलिए जीतना है कि राहुल की लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं, हारे या जीते लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव की लड़ाई भी हारे या जीते लड़ते रहेंगे। असल बात यह है कि बीजेपी में जो उनका वर्चस्व कम हो जाएगा और ये जो नेता जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका जो वर्चस्व आएगा, गुजरात लॉबी को छोड़ के महाराष्ट्र लॉबी या उत्तर प्रदेश की लॉबी ये जो वर्चस्व अपना पैदा करेगी, उससे मोदी जी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। बाहर के लोगों से तो लड़ा जा सकता है, लड़ते हैं, लेकिन जब इंटरनल अपनी ही पार्टी के अंदर इस प्रकार का विद्रोह होने लगे कि कदम कदम पर आरएसएस का बीजेपी का कंपैरिजन होने लगे, कदम कदम पर संजय जोशी का विरोध होने लगे, कदम कदम पर नितिन गडकरी और मोदी जी की राइवरी दिखाई जाने लगे, तो ऐसे में बीजेपी के सामने यानी कि मोदी और अमित शाह के सामने बिहार का चुनाव खाली बिहार का चुनाव नहीं रह गया। अरे भाई, बिहार के चुनाव के अलावा जो हाथ से छूटेंगे अपने लोग, आपको मैंने पिछले दिनों एक बात बताई थी कि मुरली मनोहर जोशी एक काबिल आदमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है कि उनकी राजनीति से कुछ लोग इत्तफाक रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन आरएसएस के मुखिया के सामने जो उन्होंने 80 पेजों का एक प्रेजेंटेशन दिया और पूरी दुनिया के अंदर भारत कहाँ स्टैंड करता है और भारत में कितना स्टैंड करता है अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र, ये सारी बातें रखी, तो भागवत साहब बोले कि जोशी जी ने तो सब कुछ कह दिया। लेकिन जोशी जी के कहने से या भागवत साहब की बेचैनी से मोदी जी पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें ये कि आरएसएस और बीजेपी के डिस्टेंसेस ये हैं कि मोदी जी लिखते हैं लेटर मोहन भागवत के बर्थडे पर, लेकिन मोहन भागवत से पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने 2 शब्द नहीं कहे, ना लेटर लिखा। वजह उसकी ये थी चूँकि इन दोनों के बीच में पता आ चुका है ये कि मोदी ने दरअसल और अमित शाह ने बीजेपी को आरएसएस से बहुत ऊपर कर दिया। कभी कभी उनकी ज़रूरतें महसूस होती हैं, वरना नड्डा साहब अपनी तरफ से ये बात थोड़ी ना कह देते कि साहब अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। फिर आरएसएस के बारे में कहा जाता कि उसने महाराष्ट्र का, हरियाणा का, दिल्ली का चुनाव पलट दिया। लेकिन बात यह है कि आरएसएस ने नहीं पलटाया वो चुनाव। वो तो वहाँ पर 5 बजे के बाद जो वोटिंग की चोरी चकारी निकल कर आ रही है तथाकथित आरोपों के मुताबिक, उसका है रोल, वरना इतना ज़बरदस्त रोल तो ईरान के राष्ट्रपति का नहीं रहा कि 150 सीटों पे लड़ा और 132-33 पे जीत गए। ये तो मोदी जी को खुद भी यकीन नहीं था। तो दोस्तों, बात यह है कि बिहार का इलेक्शन मोदी जी के लिए इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जा रहा है, यह बनेगा कि अगर बिहार में जैसा कि दिख रहा है एसआईआर के मद्देनज़र या वोट अधिकार रैली के मद्देनज़र या राहुल गांधी का ज़बरदस्त वर्चस्व या वो जो बिहार के अंदर जातीय समीकरण में हमेशा से कहता हूँ आपको, उसको बांध दिया गया है, उसमें लग नहीं रहा है नीतीश कुमार दोबारा वापस आ रहे हैं।
या बीजेपी वापस आ रही है। ऐसे में अगर ये बीजेपी हकीकत में चली गई बिहार से, नीतीश कुमार भी कुछ ना कर पाए, तो वो तो एक स्टेट का मामला तो वहीं दब जाएगा। राहुल गांधी हो सकता है वहाँ से अपनी कुछ रैली वगैरह और आंदोलन करने लगे, जैसा कि जिक्र चल रहा है। लेकिन बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो जिनकी तस्वीरें मैंने दिखाई, ये लोग जो इस समय मोदी जी से नाराज़ हैं और बता भी नहीं पा रहे हैं। मुझे तो बाजीगर फिल्म का वो गाना याद आता, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। इन लोगों को बताना भी नहीं आता, क्या कर सकते हैं बताइए। एक्सप्रेशन के ज़रिए कभी कभी नितिन गडकरी बता देते हैं, और नितिन गडकरी पे किस प्रकार के हमले होते हैं आप भी जानते हैं। कभी उनके बेटे के मसले को निकाल जाते हैं, कभी एथनॉल आ जाता है, कभी उन्हीं के विभाग की कोई फाइल निकल करके आ जाती है और गोदी मीडिया उसको धम मचा देती है। किसी ज़माने में बीजेपी की कबर खोदने के लिए, मतलब बीजेपी के एक बड़े नेता की कबर खोदने के लिए एक रिपोर्टर था, उसने मध्य प्रदेश में धम मचा दिया था दोस्तों, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फाइल दी थी उसे, बागड़ बिल्ले को। बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारा राम राज्य आया हुआ है, जो मोदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का भी वही बंदा कह रहा है। योगी आदित्यनाथ की सोच अलग है, नितिन गडकरी अलग हैं, शिवराज चौहान जानते हैं कि मुझे किस प्रकार से जमींदोज करने की कोशिश की गई है। ये सारे नेता जानते हैं। वसुंधरा राजे क्या समझते हैं आप, एक अपनी पैरेलल सरकार चलाती थी राजस्थान में, लेकिन किस तरह से उनको ये किया गया कि लीजिए पर्ची लीजिए और ज़रा बताइए कौन चीफ मिनिस्टर है। उनको ना बना करके किसी और का नाम घोषित करा दिया गया। उन्होंने भी झटके के साथ देखा, उसे हैरत में पड़ गए। मोदी जी को मज़ा आता है। मोदी जी के एक मंत्री दोस्त थे, उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि दो चीज़ें हैं मोदी जी में। मोदी जी को एक तो इन बात पे नज़र आता, जैसे अभी हम कह रहे हैं भूपेंद्र यादव बनेंगे अध्यक्ष, शिवराज बनेंगे या वो बंसल साहब बनेंगे, कह रहे मोदी जी जिनका नाम आते हैं उन्हीं का नहीं देते, किसी और का देते हैं, और जो हंगामा मचता है बताई उन्हीं के मंत्री साहब ने, नारायण व्यास साहब है कोई। दूसरी बात, एक बात उन्होंने और बताई कि बस चुप हो जा, उफ ना कर इन फ्रंट ऑफ हिम, कुछ बोल नहीं हो मत। ये वाली बात इतनी पसंद है मोदी जी को कि उनके सामने बस एक ही आदमी है जो उनका राजदार है, अमित शाह। बाकी सबके तो हालात आपको पता है। टेक्नोक्रेट्स लाने के बाद उनको किस प्रकार से नौकर बना दिया है आप जानते हैं। तो मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी जी को जानना तो दो बातें जान लो बस। एक तो ये कि वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, कोई उनके सामने बोले ना बस चाटुकारी करता रहे, और मियाँ सुंडी आप वाह वाह किए जाइए। और दूसरा जो है वो ये है कि जब उनको ये सरप्राइज़ देने में मज़ा आता है, ऐसे वो 8 तारीख में आए थे 2016 में, 8 नवंबर, जो 8 बजते के साथ ताली बजा के काम कर दिया और उसकी मेरी मजाक उड़ाई बाहर जाके, घर में शादी है पैसा नहीं है। तो ये मजाक उड़ाने का काम था। ये तो उस लड़की के बाप से पूछो जिसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेहमान नौत दिए हैं, उसके पास खाने को खिलाने को पैसे नहीं हैं। ये तो शर्म से डूब मरने की बात थी, इसमें तालियां बजाने की क्या ज़रूरत थी। मैं किसको कह रहा हूँ, नाम तो मैंने किसी का लिया नहीं है। आपको खबर ऐसी कैसी लगती है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स में डाल करके लिख के बताएं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।